हाय दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 1.3 बनाने जा रहे हैं। वास्तविक संख्या का 1.3 और 1.1 और 1.2 बना चुके थे। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो देखिए कि आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ताकि वास्तविक संख्या का छोटे छोटे कॉन्सेप्ट उसी में क्लियर किया है। ताकि आप वो वीडियो देख लीजिएगा तो ये वीडियो बढ़िया तरीक़ा से अच्छी तरीक़े से समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमें मान के चलना पड़ेगा कि जैसे कि माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या मतलब अपरिमेय संख्या बोलवे के रहा है, लेकिन हम एक परिमेय संख्या मानेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। चूंकि √5 इक्वल टू p/q का है कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। तो हमको मानना पड़ेगा ना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो p/q मान लिया, लेट कर लिया यानी मान लिया। तो q नॉट इक्वल टू 0 यानी q कभी 0 नहीं हो सकता। अगर 0 हो गया तो ये प्रूव नहीं हो पाएगा कि ये परिमेय संख्या था कि अपरिमेय संख्या था। ये हम अपरिमेय संख्या नहीं प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि अगर ऊपर 0 रहेगा तो किसी चीज़ को अगर 0 से डिवाइड मारते हैं तो उसका आंसर इन्फिनाइट आंसर आता है। लेकिन अगर नीचे 0 से मारते हैं तो इन्फिनाइट आएगा। अगर ऊपर 0 रहेगा और किसी नंबर से डिवाइड मारेंगे यानी भागा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम q नॉट इक्वल टू 0 और p तथा q में कोई सहभाज्य नहीं है। कोई सहभाज्य नहीं, ये आप इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा, क्योंकि हम मान लिया है p/q q नॉट इक्वल टू 0। अगर इस जगह पे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ कर सकते हैं q नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद में लिखिएगा कि √5 इक्वल टू p/q लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा। तो लिखेंगे, दोनों को वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर p/q का स्क्वायर। तो किसी पर भी स्क्वायर हो जाता है रूट पे, तो रूट पे पावर स्क्वायर यानी वो 5 बन जाता है। बोले जैसे कि देखिए √5 है और इसका स्क्वायर है, तो इसको हम कैसे प्रूव कर दें कि ये 5 हो जाएगा। अगर रूट है तो इसका मान यानी हाफ है, यही ना मानते हैं। तो इसका मतलब है कि हाफ का स्क्वायर कर रहे हैं, तो 5 इंटू 1/2 मल्टीपल 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1 पे पावर 5 1 हो जाएगा। 5 पे पावर 1 तो इसका मान 1 हो जाएगा। अगर 5 पे पावर 2 होगा तो 25 होगा, लेकिन √5 होगा तो कंडीशन 5 होगा। किसी पर भी स्क्वायर रूट में है और स्क्वायर है उस पर, तो सिर्फ रूट खत्म होगा, ना कि वो मल्टीपल हो जाएगा यानी स्क्वायर हो जाएगा। वो सिर्फ उसका रूट खा जाएगा स्क्वायर। और कैसे खाएगा वो बता दिया कि √1/2 मल्टीपल है तो मल्टीपल में पावर कट जाते हैं। जैसे कि हम 2/2 लिखेंगे तो 2 1 जा 2 तो कट जाएगा, 1 ही ना आएगा। तो इस तरीके से हम समझा पाएँ। अगर सक्षम हो रहे हैं समझाने में तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए बहुत रात में हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। बज रहा है इस वक्त 2:30। कोशिश कीजिएगा अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 5 स्क्वायर हो गया तो 5 और p² / q², तो क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। इसके नीचे 1 है
तो पी स्क्वायर इक्वल टू 5Q²। आप इसको भी इधर ला सकते हैं, इसको भी इधर ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रॉस मल्टीपल का है कि बराबर की इक्वल टू अगर हम करते हैं तो क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते इसमें। और समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब लिख देते हैं यहाँ धन पी स्क्वायर के एक गुणनखंड एक गुणनखंड में 5 शामिल है। कैसे 5? देखिए पी स्क्वायर है और पी स्क्वायर का जब किया है तो पी स्क्वायर में इसके इक्वल टू है, इसका मतलब पी स्क्वायर और 5Q² यानी इक्वल है। यानी पी इक्वल टू इतना है तो हम पी स्क्वायर के एक गुणनखंड में यानी मल्टीपल में है गुना में, तो गुणनखंड में हम 5 शामिल है यानी 5 शामिल है, इसलिए लिख दिया ये। उसके बाद में फिर लिख दीजिएगा चूँकि 5P के एक गुणनखंड में 5 शामिल है। बोले कि आप यही बात 2 बार लिख दिए। देखिए एक बार स्क्वायर में एक बार बिना स्क्वायर में है। जैसे में कि अगर हम आगे समझा देते हैं फिर, तो अब इसको हम कर सकते हैं। चूँकि p इक्वल टू 5x, हम x मान लेते हैं, आप k मान लीजिएगा, जो भी मानना हो पड़ेगा आप मान ले सकते हैं। माना तो लिख देंगे बोथ साइड स्क्वायर यानी 5 का x का होल स्क्वायर। तो हम लिख देंगे अगर हम लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर फर्स्ट में भी यही बात लिखा था। देखिए इस जगह पे यही बात लिखा था और इस जगह पे यही बात लिखा था, ताकि हम प्रूव कर पा रहे हैं या नहीं। प्रूव कर देंगे तभी हम लिख सकते हैं कि √5 परिमेय है या अपरिमेय है। लेकिन बोली से सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय है। अगर होता है तो हो जाएगा और नहीं होता है तो कंडीशन क्या होगा वो आपके सामने लिखने वाले। तो पी स्क्वायर के एक गुणनखंड में 25 यानी पी स्क्वायर इक्वल टू 25x² हो जाएगा। तो इसका इक्वेशन ही मान लेते हैं सेकंड। 5 यानी 25 शामिल है। तो लिख देंगे चूँकि p के एक गुणनखंड में 25 शामिल। उस बार भी उसे ही लिखा था, इस बार भी उसी, जब लिखना पड़ेगा ये, लेकिन नहीं लिखेगा ना तो नंबर काट सकता है। वो कंडीशन क्या हुआ कि आप प्रूव कर दिए √5। अब लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, तो 5Q² इक्वल टू 25x²। देखिए अब हम पी स्क्वायर बराबर इतना था और पी स्क्वायर बराबर इतना है, तो पी स्क्वायर जब इक्वल है तो ये भी आपस में इक्वल होंगे, यानी पी स्क्वायर और पी स्क्वायर ये इसके इक्वल है और वो ये ही इसके भी इक्वल है। तो जब ये दोनों इसके इक्वल है ये, तो हम मान लेंगे ये दोनों इक्वल है तो ये आपस में भी इक्वल होंगे यानी सेम होंगे। तो अब लिख देंगे Q² इक्वल टू 25x² 5 बचे 25, तो Q² इक्वल टू 5x²। तो अब लिख देंगे, अब जो कंडीशन था लिख कर अब इसको प्रूव कर देंगे। अब लिखना क्या है, Q² इक्वल टू 5x², Q²
लिख देते हैं डायरेक्ट, क्यू स्क्वायर के एक गुणनखंड में 5 शामिल है। तो क्यू के एक गुणनखंड में 5 शामिल है। तो आप लिखिएगा अतः पी और क्यू, अतः पी और क्यू गुणनखंड में 5 शामिल है। पी और के गुणनखंड में 5 शामिल है। 5 शामिल है तो फिर लिखिएगा 5 शामिल है, लेकिन पी और क्यू के गुणनखंड के अतिरिक्त कोई सहभाज्य गुणनखंड में सहभाज्य संख्या शामिल नहीं है। सहभाज्य संख्या शामिल नहीं है। अतः हमारा कथन विरोधाभास है। अतः हमारा कथन विरोधाभास है क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको हम प्रूव कर दिया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिखिएगा अगर √5 प्रूव कर दिया, इसी इक्वल टाइप में √2 प्रूव कर लीजिएगा, √3 प्रूव कर लीजिएगा, √7 प्रूव कर लीजिएगा, और इससे ज़्यादा पूछने वाला बोर्ड नहीं है। आप 100% दिमाग लगा लीजिएगा कि जो 5 रूट प्रूव किया है, इसी प्रोसेस से, एकदम इक्वल प्रोसेस से हम √2 और 3 भी प्रूव कर लीजिएगा, ताकि 2 भी पूछ चुका है, 3 भी पूछ चुका, और ये 100% 3 नंबर देकर ही जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या फर्स्ट वाला में टाइम लगा है, लेकिन सेकंड वाला में टाइम नहीं लगेगा। भागिएगा मत, क्योंकि अगर एक बार नहीं बना, 2 बार नहीं बना, तीसरा बार बना के देखिए, ताकि आपको पूरी तरीक़ा से माइंड में ये मतलब सेव हो जाना चाहिए, तभी आपका ये नंबर 3 नंबर दे के जाने वाला। और ये 100% पूछता है, चाहे यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, मध्य प्रदेश बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड है, लेकिन पूछता ज़रूर है, काहे कि NCERT पूरा इंडिया में चलने वाला बुक है। तो चूँकि 3 + 2√5 PYQ और Q ≠ 0 और
और P और Q एक पूर्णांक है। P और Q नॉट इक्वल टू 0 और P और Q और भी कर सकते हैं। P और Q एक पूर्णांक है। उसके बाद में आप या लिख सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं। 3 + 2√5 = P/Q। अब लिख दीजिएगा कि 2√5 = P/Q - 3। कहा है कि प्लस में था तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो आप इस कंडीशन से लिखिएगा। और 2√5 = P- अगर एलसीएम लेंगे तो 3Q/Q। Q अगर एलसीएम लेते हैं तो 3Q का है कि इसके नीचे 1 है, Q मल्टीपल में चला जाएगा, गुना में। तो आप लिख दीजिएगा कि √5 = P - 3Q/2Q। अब या करके चलिएगा ताकि एग्जामिनर को बढ़िया तरीक़ा से समझ में आए। तो अब लिखना पड़ेगा क्योंकि P और Q -3 और पूर्णांक है या P - 3Q/2Q। P - 3Q/2Q एक परिमेय संख्या है। हम बताया था कि फ्रैक्शन P/Q के रूप में रहे वो परिमेय संख्या होते हैं। तो लिख देंगे या √5 परिमेय संख्या। लेकिन हम जानते हैं √5 अपरिमेय संख्या है। काहे कि अब लेकिन हम जानते हैं, क्यों जानते हैं? काहे कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या है P/Q के रूप में। तो लेकिन हम जानते हैं या नहीं लिखेगा तो लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या लिख दीजिएगा। अब अतः हमारा कथन विरोधाभास है। हमारा कथन विरोधाभास है चूंकि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव कर दिया, लिख दीजिएगा प्रूव्ड। प्यारो VD ये प्रूव हो चुका। तो आप इसी तरीक़ा से बोर्ड में लिखिएगा तो 3 में 3 नंबर पूरे नंबर उठा सकते हैं। अगर इस कंडीशन से आप नहीं लिखिएगा तो आपका पूरा में पूरा नंबर नहीं मिलने वाला। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए 3 को 1/√2 और इक्वल टू, फिर 2 में है 7√5 और 6 + √2 है। इसको प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि ये रेशनल नंबर, ये मतलब यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है इरेशनल नंबर है। तो हमको या मतलब इसको भी प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है यानी अपरिमेय संख्या। कहा कि इस कंडीशन में यहाँ लिख चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था, आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा 1/√2 प्रूव करना है कि ये अपरिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे
कि फर्स्ट में है माना कि 1/√2 एक 1/√2 है, 1/√2 एक परिमेय संख्या सबको मान के बनाना पड़ेगा कि परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। तो सब अपरिमेय रहेगा, लेकिन मानना है परिमेय संख्या, मान के चलना है शुरू में। अब लिख देंगे जो कि 1/√2 = p/q, ये जरूर लिखिएगा, और q ≠ 0। अब कंडीशन बता दीजिएगा कि p और q पूर्णांक है। तो लिख दीजिएगा या √2 = 1/√2 = p/q। अब लिख दीजिएगा, क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो ये हो जाएगा q = √2p। √2p है इस जगह पे, √2 के बाद p है, ना कि रूट में कर दीजिएगा p को, तो गलत हो जाएगा इसमें। तो q = √2p। तो आप लिख सकते हैं कि √2 = q/p, क्योंकि इसको इधर लिया है तो इसको इधर लिया है, तो 2 इधर कैसे आया। कहने का मतलब है कि आप ऐसा लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम q/p को =2 ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। लिखना इक्वल ही है, ताकि 2 इधर रख दिया, इसको इधर लाया, तो हम इसको ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, इक्वल टाइप में है। इसमें आप हदियाइएगा मत कि आप ऐसे कैसे लिख दीजिए, ये 2 इधर था तो इधर कैसे जाए। तो इस कंडीशन में आपको बता दिया, इसको नहीं, दोनों में से एक ही ठो लिखिएगा। इसको लिखना होगा तो इसको, ना तो इसको लिखना होगा तो इसको, जो लिखना होगा एक ही पेयर में लिखिएगा इस जगह पे। उसके बाद में आप लिख दीजिएगा क्योंकि q/p एक परिमेय संख्या है। तो चूंकि √2 परिमेय संख्या है, लेकिन √2 अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हम जानते हैं कि √2 परिमेय संख्या नहीं हो सकता, काहे कि p/q के रूप में नहीं है। लेकिन जो हम प्रूव किया है परिमेय संख्या, जैसे कि यहाँ परिमेय संख्या लिखला, लेकिन हमको पता है कि √2 परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या है, ताकि हम प्रूव कर चुके हैं इतना प्रोसेस से। तो लिख देंगे लेकिन √2 परिमेय संख्या, अतः हमारा कथन विरोधाभास है, चूंकि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। आपका ये प्रूव हो चुका। इसी तरीक़ा से पूरा प्रोसेस से लिखिए ताकि एग्जामिनर नंबर ना काट पाए आपका। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है 7√5, इसको प्रूव करना है। और इसी में हम ये प्रूव करते हैं, आपको एक क्वेश्चन बनाने के लिए दे देते हैं कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन बना करके कमेंट कर दीजिएगा कि बनाए कि नहीं,
क्योंकि जो क्वेश्चन हम ये थर्ड का सेकंड बनाने जा रहे हैं तो इसी क्वेश्चन पे ये एग्जाम्पल बेस्ड है। अगर आपको कोर्स अगर आप कमेंट कीजिएगा कि उदाहरण भी बना दीजिए तो हम उदाहरण भी अलग से वीडियो में हम ऐड कर देंगे। अगर नहीं बोलिएगा तो नहीं ऐड करेंगे। इसलिए हम एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.3 बना रहे हैं। ऐसे हम उदाहरण भी बना सकते थे, लेकिन देख रहे हैं कि अगर बच्चे को अगर कहे कि प्रश्नावली ही बनाते हैं और उदाहरण नहीं बनाते, आगे चलने लगते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन उदाहरण से भी क्वेश्चन डाल दिया जाता है, ताकि बनाता है तो प्रश्नावली और उदाहरण से आगे रही तो हम नहीं बनाए। नहीं, उदाहरण भी बनाना चाहिए। एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण सारा एनसीईआरटी महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण हो चाहे प्रश्नावली, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, यानी सब इम्पोर्टेंट होता है, उदाहरण से लेकर के प्रश्नावली तक। आप उस तरीक़ा से अगर बोलिएगा तो उदाहरण भी बना देंगे, ना बोलिएगा तो ये हम समाप्त करके आगे बढ़ जाएंगे। तो 1.3 इसको प्रूव करना है 7√5, ये अपरिमेय संख्या है। तो लिख लेंगे, कुछ भी तो मानना तो पड़ेगा ही। तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या चूंकि 7√5 Q नॉट इक्वल टू 0, तो लिख दीजिएगा P और Q एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक लिख दीजिएगा और लिखिएगा या 7√5 इक्वल टू PYQ, और लिखिएगा √5 इक्वल टू PY 7 क्यों कहा है कि मल्टीपल में है, यानी गुना में है तो भागा में चला जाता है, तो 7 को यहाँ कर दिया। तो आप क्योंकि PQ7 पूर्णांक है, जब ये पूर्णांक हो गया तो लिख देंगे या PY7Q परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो या लिख सकते हैं √5 परिमेय संख्या है। लेकिन ये हम प्रूव करके लाएं कि √5 अपरिमेय संख्या नहीं हुआ है, ताकि हमको इस कंडीशन से कहे कि ये दोनों इक्वल है, यानी देखिए ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब इक्वल है, तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हमको ये पता है, लिखेंगे लेकिन √5 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा कथन विरोधाभास है। हमारा इतना बनाया है लेकिन ये कथन विरोध कर रहा है, यानी विरोधाभास है। तो हम लिख देंगे अब 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, तो आपको हम होमवर्क दे दिया है कि आप उदाहरण नंबर 11 दर्शाएं कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या। दर्शाए बोल दिया चाहे सिद्ध करने बोल दिया, इक्वल ही बात है, ना कि अलग बात हो जाती। तो आप ये क्वेश्चन और उदाहरण 11 में आप 11 को बना करके एक कमेंट कीजिएगा कि हाँ हम बना लिया, टाइप सही है सर। तो हम कमेंट आप कमेंट का हम रिप्लाई कर देंगे आपके पास। क्वेश्चन नंबर थर्ड लास्ट क्वेश्चन है ये।
प्रश्नावली का। तो प्रूव करना है थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड 6 प्लस √2। तो हम सभी में माना था, ऐसे भी मानना पड़ेगा। माना कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। चूँकि 6 प्लस √2 इक्वल टू p/q और q नॉट इक्वल टू 0, तो लिख देंगे p और q एक पूर्णांक है। तो लिख दीजिएगा यह √2 इक्वल टू p/q -6 का है कि प्लस में था तो उधर लेके जाके माइनस में कर दिया, माइनस √2 इक्वल टू p माइनस अगर q एलसीएम ले लेते हैं तो 6q हो जाएगा। तो लिख देते हैं √2। अब इसको स्टेप लिख के प्रूव कर देते हैं। कहा है कि अब सोल्व करने का नहीं दिख रहा, क्योंकि √2 इतना इक्वल हो गया, ये परिमेय है और ये परिमेय है और ये अपरिमेय है और दोनों इक्वल है। तो लिख देते हैं p/q 6 पूर्णांक है, क्योंकि p - 6q/q परिमेय संख्या, p/q के रूप में लग रहा है, फ्रैक्शन के रूप में परिमेय संख्या। तो लिख देंगे √2 परिमेय संख्या है, लेकिन √2 अपरिमेय संख्या अतः हमारा कथन विरोधाभास है। तो लिख देंगे क्योंकि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। ये आपका एक्सरसाइज 1.3 समाप्त हो गया। अगर ये वीडियो बढ़िया तरीके से समझाने में सक्षम रहे होंगे तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर नहीं समझाए होंगे, बढ़िया तरीके से नहीं समझाने आया होगा तो डिसलाइक मार के जाइएगा, लेकिन करके जाइएगा ज़रूर। कुछ डिसलाइक ना तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।